आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन और राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे इनका जो प्रमुख कारण था वह क्या था, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर जो मुख्य जो किसान आंदोलन है जो चर्चा का विषय रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं आज। तो दोस्तों अपन बात करते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन। और राजस्थान के किसान आंदोलन में प्रथम जो रियासत थी अपनी राजपूताना की सबसे जो प्राचीनतम रियासत है वो कौन सी रियासत थी? मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत के अंदर 3 किसान आंदोलन हुए थे मुख्य थे। ऐसे तो छोटे मोटे काफी आंदोलन हुए हैं, लेकिन मोटे तौर पर 3 आंदोलन हुए हैं जो हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं। मुख्यतः अभी जो जुलाई के लास्ट वीक में जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम होने वाली है 100% यहां से पूछता है बिजोलिया से या बेगू किसान आंदोलन से। हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है पुलिस की में, तो अपन ध्यान देना यहाँ पे। कहते हैं कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया। गलत है दोस्तों। क्या है? गलत है। उसका रीजन क्या है? इससे पहले राजस्थान के अंदर मेवाड़ रियासत के अंदर एक किसान आंदोलन हुआ था जाट जनजाति के द्वारा। किस जाति के द्वारा? जाट जाति के द्वारा। और कहां पर हुआ था? मेवाड़ रियासत के अंदर 22 जून 1880 ईस्वी के अंदर। तो ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन जाट किसान आंदोलन कौन सा है? जाट किसान आंदोलन जो मेवाड़ रियासत में हुआ था 22 जून 1880। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि बिजोलिया प्रथम है, तो उसकी डेट रहती है 1897 से 1941। कब हुआ था? 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1941 में क्या हुआ था? समाप्त। यह कब हुआ था? 1880 में। अगर आपको पूछता है कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, अगर जाट किसान आंदोलन ऑप्शन में नहीं होता है तो क्या करना है अपन को? बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। ध्यान रखना, ये कब हुआ था? 1897 से 1941 ईस्वी के अंदर। ये कौन सी रियासत के अंदर? मेवाड़ रियासत के अंदर। अपन इन किसान आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे वह कहां पर हुए थे। ठीक है। जो पटवारी मेंस के अंदर भी पूछा हुआ था, अभी आपको बताऊंगा यहाँ से। कांगड़ा किसान आंदोलन या कांगड़ा कांड का संबंध किससे है? ठीक है। तो इससे पहले अपन मेवाड़ रियासत के अंदर। इसके बाद तीसरा है किसान आंदोलन बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है? बेंगू। और बेंगू किसान आंदोलन कहां पर हुआ था? मेवाड़ रियासत के अंदर, मुख्यतः बोलते हो चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मारवाड़ रियासत। राजपूताने के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ रियासत। कौन सी रियासत थी? मारवाड़, जिसके अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का दक्षिणी भाग, जोधपुर, मुख्यतः ये जिले आते हैं। जो मारवाड़ रियासत थी उसके अंदर प्रारंभ के अंदर कौन सा आंदोलन हुआ था? तोल आंदोलन। कौन सा? तोल आंदोलन। इसके बाद दोस्तों जोधपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है मंडोर, वहां पर किसानों ने आंदोलन किया था। वो कौन सा आंदोलन कहलाया? मंडोर किसान आंदोलन। उसके बाद चंडावल पड़ता है पाली के अंदर। ये कौन सी रियासत में था? मारवाड़ रियासत के अंदर। तो ध्यान रखना, चंडावल किसान आंदोलन ये पाली के अंदर हुआ था, मारवाड़ रियासत के अधीन था। इसके बाद डाबड़ा या डाबला किसान आंदोलन। डाबड़ा या डाबला किसान आंदोलन का संबंध मारवाड़ रियासत है। वर्तमान में ये कहां पर है? नागौर के अंदर है। कहां पर है? नागौर के अंदर। इसके बाद बात करते हैं बीकानेर रियासत। और बीकानेर रियासत के अधीन जो किसान आंदोलन हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों प्रथम बीकानेर रियासत के अंदर प्रथम किसान आंदोलन गंगनहर किसान आंदोलन था। कौन सा है? गंगनहर किसान आंदोलन। गंगा सिंह द्वारा बनाई गई 1927 ईस्वी के अंदर गंगनहर थी। उस गंगनहर पर इस गंगा सिंह ने सिंचाई कर, इसको बोलते हैं आबियाना कर, किसानों से वसूल करा था। इसका विरोध किया किसानों ने और किसानों ने आंदोलन किया, तो क्या कहलाया? गंगनहर किसान आंदोलन। महाजनी किसान आंदोलन कौन सी रियासत में?
बीकानेर रियासत के अंदर हुआ था। क्या हुआ था? बीकानेर रियासत में। इसके बाद दूध व खारा किसान आंदोलन, दूध व खारा किसान आंदोलन रियासत पूछता है तो कौन सी रियासत है? बीकानेर रियासत के अंदर। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो कहां पर है दोस्तों? चूरू जिले के अंदर। कौन से जिले में? चूरू जिले के अंदर। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कांगड़ा किसान आंदोलन। कांगड़ा किसान आंदोलन 2016 के अंदर पटवारी जो प्री एग्जाम दी उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है। तो उसने पूछा कांगड़ा किसान आंदोलन का संबंध या कांगड़ा किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? तो किस रियासत से है? बीकानेर रियासत से। कौन सी रियासत से है? बीकानेर रियासत से। दोस्तों जो जयपुर रियासत के अधीन शेखावाटी क्षेत्र था, सीकर, झुंझुनू और चूरू, इस शेखावाटी क्षेत्र के अंदर अत्यधिक किसान आंदोलन हुए। और उन किसान आंदोलन के अंदर हम बात करते हैं कि जो प्रथम किसान आंदोलन हुआ था वो कौन सा था? कटरातल किसान आंदोलन। कौन सा था? कटरातल। कटरातल गांव है, इसको बोलते हैं कटरातल हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया था जयसिंहपुरा गांव के अंदर। कौन से गांव में? जयसिंहपुरा। तो जयसिंहपुरा हत्याकांड का संबंध किससे है? शेखावाटी किसान आंदोलन से। इसके बाद खुडी गांव के अंदर यहाँ पर जो सामंत था किसानों पर अत्याचार कर रहा था, उनके विरुद्ध खुडी गांव के किसानों ने क्या किया? विरोध किया। इसलिए यहाँ पर गोलियां चलाई गई और खुडी गांव के अंदर कई किसान लोग शहीद हो गए। तो खुडी हत्याकांड कहां पर है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। इसके बाद बात करते हैं कूदन गांव के अंदर। दोस्तों कूदन गांव के अंदर भी सामंत द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था। उनके विरोध में किसानों ने उपद्रव किया और सामंत के द्वारा, उनके सिपाहियों के द्वारा गोली चलाई गई। इसे कूदन गांव का हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अलवर के अंदर। जो अलवर किसान आंदोलन, अलवर जो जिला है उस अलवर के अंदर अलवर किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एक गांव है नीमूचड़ा गांव, जिसके अंदर अपने बहुत फेमस है। और 14 मई और 1925 ईस्वी के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुआ था, जबरदस्त आंदोलन हुआ था, ये अलवर जिले की बैरोड तहसील के अंदर पड़ता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हुआ था दूसरा मेव किसान आंदोलन। भरतपुर और अलवर क्षेत्र के अंदर मेव किसान आंदोलन हुए थे यहाँ पर। इसके बाद बूंदी के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे इन्हें बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हड़ौती क्षेत्र में हुआ था यहाँ पे जो बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन। इसके बाद दोस्तों करौली रियासत के अंदर भी 1927 ईस्वी में क्या किया था? किसान आंदोलन किए गए थे किसानों के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान में किसान आंदोलन होने का जो प्रमुख कारण था वह क्या रहा था। तो प्रारंभिक किसान आंदोलन राजस्थान के अंदर किनके विरुद्ध हुए थे? सामंतों के विरुद्ध हुए थे। किनके विरुद्ध? सामंतों के विरुद्ध। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि राजस्थान के अंदर प्रारंभिक किसान आंदोलन किनके विरुद्ध हुए थे? तो किनके विरुद्ध? सामंतों के विरुद्ध हुए थे। किनके विरुद्ध? सामंतों के विरुद्ध। क्योंकि सामंत द्वारा किसानों पर क्या किया जा रहा था? अत्याचार किया था, अत्यधिक कर वसूल कर रहा था। इस कारण किसानों ने किसका विरोध किया? सामंत का विरोध किया था। इसलिए प्रारंभिक किसान आंदोलन या आरंभ के अंदर किसान आंदोलन सामंतों के विरुद्ध प्रारंभ हुए थे। आगे बात करते हैं दोस्तों कि सामंतों के विरुद्ध ही ये किसान आंदोलन क्यों प्रारंभ हुए थे, उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों कि जो किसान आंदोलन है उनका जो प्रारंभिक स्वरूप है वो किस प्रकार से हुआ था कि जो किसान के साथ सामंतों द्वारा या ठिकानेदार द्वारा किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, जो प्रारंभिक किसान आंदोलन थे प्रारंभिक किसान आंदोलन है किनके विरुद्ध दोस्तों? सामंतों के विरुद्ध। किनके विरुद्ध? सामंतों के विरुद्ध।
सामंत को बोलते हैं ठिकानेदार। क्या बोलते हैं? ठिकानेदार, या बोलते हैं इसको जागीरदार। तीनों शब्द एक ही व्यक्ति के नाम है, चाहे सामंत के दो, या ठिकाने का ठिकानेदार के दो, या जागीर का जागीरदार के दो। ठीक है, तो सामंत का एक ही नाम है, तीनों एक ही नाम है। तो प्रारंभिक किसान आंदोलन सामंतों के विरुद्ध प्रारंभ हुए थे। दोस्तों क्या होता था कि यहाँ पर जो किसान था अपनी भूमि पर, यहाँ पे मान लो ये भूमि है और इसके अंदर कृषि पैदा करता है, ये कृषि करता है, और कृषि करने के बाद दोस्तों ये कर के रूप में सामंत को कुछ तिहाई भाग देता था, यानी कुछ भाग देता था अपनी फसल के अंदर से। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आ गया था कि मेवाड़ रियासत के अंदर लगभग 84 प्रकार के कर प्रारंभ कर दिए। किसके द्वारा? सामंत के द्वारा। इस कारण से अत्यधिक विद्रोह हुआ था। देखो जैसे कृषि करते हैं, फिर कौन है? किसान। किसान है, किसान के मानो 100 रुपए का, यानी 100%, 100 रुपए क्या होता है? अनाज पैदा होता है। कितने रुपए का? 100 रुपए का। दोस्तों ये 100 रुपए का किसान के अनाज पैदा होता है। इसमें से कौन? सामंत। सामंत क्या करता है? इसमें से लगभग 75%, कितने परसेंट है? यानी 75%, यानी 75 रुपए अपने पास लेकर के चले जाता है। कौन से में से? इस किसान के पास से। और किसान के पास क्या रहता है दोस्तों? 25%, यानी 25 रुपए रहते हैं। कितने रुपए रहते हैं? 25 रुपए। देखो मेहनत कौन करता है? किसान करता है। कौन करता है? किसान। और किसान मेहनत करने के बावजूद इसका जो प्रॉफिट हो रहा है, किसको हो रहा है? सामंत को। किसको हो रहा है? सामंत को। सामंत है जो 6 महीने की जो फसल है वो पक जाती है, और पकने के बाद उसको पता रहता है कि इस समय पक गई है, और आता है और अपना जो अनाज पैदा होता है साफ सुथरा, उसको उठा करके ले जाता है। कह देता है यहाँ पे, एक बार बीच के अंदर क्या आता है सामंत, या अपने किसी सिपाही को भेजता है कि देख के आ कि उस किसान के कितनी फसल है। वह कहता है कि साहब 50 मण है, माना कि 50 मण है, और कभी बीच के अंदर बारिश या अंधकार के अंदर अंधकार आ जाता है, उसके अंदर फसल को काफी नुकसान होता है, तब उसे तो नोट कर लेता है कि कजोड़मल के 50 मण क्या है? बाजरा है। तब दोस्तों फसल पक जाती है और सामंत वहां पर इकट्ठा करने के लिए आता है, तो वो तो कहता है कि अपन को कितना? 1/3 भाग दीजिए इसमें से। किसमें से? 50 में से। फिर वो कहता है साहब इतना तो नहीं है, आधा कर लीजिए, हमारा नुकसान लग गया है। इस प्रकार से बोला 50 मण की में इसमें आकलन किया गया था, और लगभग आपके 50 मण हुई है। चलो ठीक है, आप आधा कर दीजिए 50 मण का। अब किसान के उस समय लगभग उस नुकसान के अंदर 30 मण ही क्या रहता है? बाजरा रहता है। अब दोस्तों अंदाज लगाओ कि 25 मण वह ले गया, आधा कितना रहेगा? 5 मण। और 5 मण के अंदर लगभग उस समय 84 प्रकार के टैक्स थे। उस 5 मण के अंदर से 84 प्रकार का टैक्स किस प्रकार से चुकाएगा किसान? इस प्रकार से किसान आत्महत्याएं कर रहे थे वहां पे, किसमें? मेवाड़ रियासत के अंदर जुल्म खा रहे थे वहां पे, और इस प्रकार से इनके ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा था, और इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो हम बात करते हैं कि किसान से ले गया कितना? 75%, 75 रुपए ले गया। कौन? सामंत। दोस्तों ये सामंत देता है किसको? राजा को। राजा को देता है। राजा कौन? अपनी रियासत के अंदर, जैसे मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत के अंदर राजा बैठता था, तो इसके पास कितना? 75%। दोस्तों 75% में से सामंत देता है अपने पास 20%, और इसको देता है कितना? कितना देता है इसको? लगभग 75 में से कितना बचेगा इसके पास है?
यानी इसके पास पहुंच गया 55%, इसके पास 55% पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राजा बेचता है इसको, राजा बेचता है, खुद के पास रखता है कितना 20%, और ये बेचता है एजीजी को। जो राजस्थान के अंदर सभी रियासतों के अंदर एक एजेंट छोड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको बोलते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजा के पास रह गया कितना 20%, कितना परसेंट है 20%, और इसने यहां से 20% काट करके यहां पर कितना बचाया 30%। कितना बचा दिया यहाँ पर लगभग 30, यानी 20 माइनस कर दो इसमें से, तो कितने बचेगा 25%। कितना पहुंच गया 25% एलजी के पास। ठीक है दोस्तों, अब एलजी भी इसमें से कितना रहेगा 12.5%, और ये भेजेगा किसके पास गवर्नर जनरल के पास। कितना इसके पास कितना बचा 25%, 12.5% पहुंचता है इसके पास, किसके पास एलजी के पास। और दोस्तों इस प्रकार से सामंतों द्वारा इनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, और इसका प्रॉफिट सर्वाधिक किसको हो रहा था सामंत को और राजा को, न कि अंग्रेजों को। तो प्रारंभिक किसान आंदोलन किनके विरुद्ध थे सामंतों के विरुद्ध हुए थे प्रारंभिक रूप से। तो किस प्रकार से होते तो हमने बात कर लिया कि सामंतों के विरुद्ध किस प्रकार से हुआ था। आगे बात करते हैं कि जो किसान आंदोलन होने के जो प्रमुख कारण थे वो कारण क्या थे। तो प्रमुख कारणों में बात करते हैं दोस्तों, प्रमुख कारण ध्यान रखना, किसान आंदोलन होने के जो प्रमुख कारण थे उनमें से हम बात करते हैं दोस्तों कि इस मेवाड़ रियासत के अंदर अत्यधिक जो आंदोलन हुए थे। अपन मुख्यतः बात करते हैं मेवाड़ को छोड़ करके जो भी, जैसे ब्रड किसान आंदोलन, करौली के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, शेखावाटी किसान आंदोलन के अंदर, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए थे उनका जो प्रमुख कारण था अत्यधिक लाग-बाग एवं उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था किसान आंदोलन हुए थे। और मेवाड़ रियासत के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे वहां पर दोस्तों अनेक प्रकार की लगान लगाई जा रही थी, और लगभग 84 प्रकार के कर यहां से लिए जा रहे थे। कहां से मेवाड़ रियासत थे। तो ध्यान रखना, प्रमुख कारण था इसका, तत्कालीन कारण, प्रमुख कारण तो ये था लगान वसूल करना, वसूल करना किसके द्वारा राजा के द्वारा। तो जानना प्रमुख कारण क्या था कि लगान लगाई गई थी और सामंत के द्वारा वसूल किया जाता इस लगान को। इस लगान पद्धति के अंदर अपन बात करें तो लाटा कुंता, लाटा कुंता, लाग-बाग, ये तो क्या थी लगान थी। लाटा कुंता, लाग-बाग। लाटा क्या था, लाटा जब भी किसान के खेत के अंदर जो तैयार फसल होती थी उसमें से ही खड़ी फसल में से क्या बंटवारा कर लेना, तैयार फसल में से, तैयार फसल में से बंटवारा कर लेना। जैसे किसान कृषि करने के बाद 6 महीने में वो पक जाती है, उसे सफाई कर लेता है, और जब वह थ्रेशर या किसी के माध्यम से निकालता है वहां पर सामंत के सिपाही पहुंच जाते हैं और उसका क्या करते हैं बंटवारा करते हैं। तो तैयार फसल का बंटवारा करना क्या कहलाता है लाटा। कुंता कहलाता है, कुंता दोस्तों किसान के खेत में से खड़ी फसल रहती है उसमें देख करके सामंत कहता है कि इसमें क्या होगा 100 मन अनाज होगा, तो
आधा किसका, सामंत होगा, यानी 50 मन किसका होगा, सामंत का, और 50 मन किसान का। इस प्रकार से खड़ी फसल में से बंटवारा करना क्या कहलाता है, खूंटा। लाभ कहलाते हैं दोस्तों नगद कर लेना। क्या करना, नगद कर। किसानों के द्वारा जो दिया जाता था, सामंत को जो कर दिया जाता था, क्या था, लाभ। बाग कर कहलाता था। जो बाग कर था या पद्धति थी, ये क्या थी कि जो किसान सामंत के घर जाकर के बेगार करता है या उनके बर्तन धोता है, एक किसान का कार्य करता है, श्रम कार्य यानी शारीरिक कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, बाग कहते हैं। ठीक है, इसे क्या अपने राजस्थानी भाषा के अंदर बेगार भी या बेट भी कहा जाता है। इस प्रकार से जो प्रमुख कारण थे, तत्कालीन कारण दोस्तों, तत्कालीन कारण नई भू राजस्व पद्धति। नई भू राजस्व पद्धति जो प्रमुख कारण थे, नई भू राजस्व पद्धति यानी इस किसान आंदोलन के तत्कालीन कारण। तो ध्यान रखना, तत्कालीन कारण तो ये था और प्रमुख कारण क्या था, लगान था। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन हुए हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन, और बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे लंबा संगठित एवं अहिंसात्मक आंदोलन था। भारत का भी सबसे लंबा आंदोलन कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन के होने के जो प्रमुख कारण थे, उसमें हम बात करें दोस्तों कि किस प्रकार से बिजोलिया क्षेत्र का नाम पड़ा, किस प्रकार से यहाँ पर किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया, इनका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, कितने चरणों के अंदर किया गया था, और इसका क्या कारण था यहाँ पर किसान आंदोलन होने का। ठीक है, तो अगली वीडियो में बात करेंगे इस बारे में।